अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल 31 अगस्त है और बहुत ही अहम केस इमरान ख़ान के हवाले से एक बहुत ही अहम केस है। आपको पता है कि जी इस केस के हवाले से ये वो केस है जिसमें इमरान ख़ान साहब ने भरे मजमे में एक लेडी ख़ातून जज को धमकी दी थी और आईजी डीआईजीज को पहले भी वो धमकी देते रहे हैं और इस लेडी जज को धमकी देने के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो रही है कल 31 अगस्त को। और इसके सिलसिले में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील पा गया है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के साथ। अब फुल कोर्ट नहीं है बल्कि लार्जर बेंच है। तकरीबन मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 9 जजेज़ हैं जो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 5 जज इस केस को सुन रहे हैं। और इस केस के हवाले से सब कुछ आपको पता है कि इसमें इमरान ख़ान साहब ने क्या क्या जुमले कहे थे और किस तरीके से धमकी दी थी और किस तरीके से फिर ये एक लार्जर बेंच हुआ है, उनको तौहीन हुई है, तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि जनाब क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो ये केस है आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत को इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर जो इमरान ख़ान साहब हैं, यानी इमरान ख़ान हाजिर हो। कल इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया है हाजिर हो और जवाब दो कि तुमने एक ख़ातून जज को, सर्विंग जज को, जो ऑलरेडी केस चल रहा था, तुमने किस बुनियाद पे धमकी दी है। मेजर कॉज जो इनके ऊपर नोटिस है, जो चार्जशीट है, वो यही है। और इस हवाले से यकीनन और भी बहुत सारी बातें वहाँ होंगी। इमरान ख़ान के बारे में आज सुना है कि उन्होंने इसका जवाब दाखिल कराया है। एक तो इन्होंने शायद कंफर्म मेरे पास नहीं है, लेकिन सुना ये है कि इन्होंने बेंच के ऊपर या इस केस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपके जज हैं, मैं तो समझ रहा था कि कोई ये बस हुकूमत की कोई मजिस्ट्रेट टाइप की कोई चीज़ है। यानी अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा है तो तुम धमकी दो मारने की, ये सब कुछ जायज़ है। यानी आप देखें क्या लिख रहे हैं ताकि इसमें उनकी बचत हो। और तीसरा ये है कि जी अगर आप ये समझते हैं कि जी मेरी कोई गुफ्तगू में गलती हुई है या कोई ऐसी जुमले चले गए हैं तो मैं उसे वापस ले लेता हूँ। आप देखें ज़रा, ये है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं एक आज आपको बहुत राज की बात बताता हूँ, बहुत अहम बात बताता हूँ, और उस आदमी की जिसका जो चीफ जस्टिस की हैसियत से पाकिस्तान की तारीख़ में एक बदनुमा दाग बन गया है, जिसने बदनुमा दाग आज पाकिस्तान जिस भी नहज पे है कहा जाता है कि सबसे बड़ा कसूर अदालतों का है। और आज जो मौजूदा हालात ये 5-7 साल में 9 साल में हुए हैं, जो बहुत तबाही के दहाने पे पहुँचे हैं, इसमें इमरान ख़ान से भी ज़्यादा इमरान ख़ान उसका पार्ट थे, लेकिन जो 4 साल उन्होंने नाअहली की है, बहुत नाअहली की है, उससे भी कहीं ज़्यादा मेजर कॉज कौन है, वो कौन ज़िम्मेदार है जिसने आज पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है, और वो है साकिब निसार एंड फैमिली के चंद लोग तो बाहर आ गए, लेकिन अभी भी 1-2 मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान ख़ान को रिलीफ मिलता है। ये याद रखिएगा। बहुत सी बातें हम और भी खोल सकते हैं, लेकिन हम रोक के चल रहे हैं। अभी जो मेरी एक बात है वो ये है कि ये साकिब निसार जो बदनुमा दाग है, जिसने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चंद लोगों के साथ मिलकर पूरी साजिश के साथ आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए उस हुकूमत को बर्खास्त किया और ताहियात नाहली की, बेटी को गिरफ़्तार करवाया, नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करवाया
और ये समझा कि उनका चैप्टर ख़त्म हो गया है, और वाकई उसने ये चैप्टर बंद किया था। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन छके। आज मरीम नवाज़ साहिबा का केस उस जगह पर है कि कानून की नज़र में वो बरी ज़िम्मा हो चुकी हैं और किसी भी वक्त अदालती फ़ैसला भी आ जाएगा। नवाज़ शरीफ साहब का केस ओपन हो चुका है। जज शौकत सिद्दीकी ने, जज जो है वो अरशद मलिक साहब ने, इसकी ऑडियो आ गई साकिब निसार की। इसी तरह एक एफिडेविट भी जज का है गिलगित बल्द, तो सामने आ गया कि सब कुछ फ्रॉड है। तो ये वो जज है जिसने इमरान खान को तौहीन अदालत पे माफ़ी दी थी। अब हुआ क्या था, जो अहम तरीन मैं बात आपको बता रहा हूँ, वो ये हुआ था कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की थी, बहुत सख्त अल्फाज अदा किए थे। जज आपके मौजूदा जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने नोटिस किया कंटेम्प्ट का, बुला लिया उनको। पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने लोअर कोर्ट को कहा है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको वो अल्फाज उनके दिखा दिए, सुना दिए कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा है, आपने तो हम जजेस को कहा है, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी। लेकिन मेरी इत्तला, अगर आप उनका क्या कहते हैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से पूछ लें या उनका वो फ़ैसला निकाल लें, तो आप देखिएगा कि उन्होंने इमरान खान को माफ़ी नहीं दी थी। माफ़ी उन्होंने इमरान खान को उस तौहीन अदालत पर नहीं दी थी, लेकिन वो केस क्लोज नहीं किया था। ये गलती हो गई कि माफ़ी नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने इनको इस बुनियाद के ऊपर माफ़ नहीं किया था। उनका उसमें वहाँ जजमेंट मौजूद है, लेकिन केस क्लोज नहीं किया था, जिसकी बुनियाद पर एकदम रिशफल्ड हुआ था और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चले गए और कौन साहब आ गए, साकिब निसार साहब आ गए। और साकिब निसार साहब ने उस केस को क्लोज नहीं होने का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान की जो नाअहली थी, जो तायात नाअहली थी इमरान खान की तौहीन अदालत के केस में, जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने इनको माफ़ी नहीं दी थी और वो उनको तायात नाअहल कर चुके थे, उस केस क्लोज नहीं होने की बुनियाद पर इसने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए इस साकिब निसार ने इस बदनुमा कानून के पर धब्बा, ये बदनुमा चीफ जस्टिस के ऊपर, ये बदनुमा अदलिया के ऊपर धब्बा, इस शख्स का क्या असर होगा अल्लाह ताला के, आप सोच लीजिए। इस शख्स ने उस केस में इमरान खान को माफ़ी दे दी। ये एक बहुत ही अहम अंदर की मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, और इस सिलसिले में मज़ीद मैं आपको चीज़ें भी ले आऊँगा। अब इमरान खान साहब ने, तो इमरान खान के 3 केसेस ये 3 दिनों में होने थे। आज क्या हुआ, क्या आज इमरान खान का तौहीन अदालत का केस था आपके इलेक्शन कमीशन का, तो इन्होंने इस केस को आगे बढ़ा दिया है। मेरा ख्याल है ये भी 7 सितंबर चला गया। तोशाखाना के केस में 3 दफ़ा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वक्त मांगा है। हालांकि तोशाखाना के केस में क्या था कि आपने 18 में जमा किया है, अगर आपने गोशवारे 19 में किए, 20 में, 21 में, अगर आपने वो जो चीज़ें ली थी, जो आपने ख़रीदी थी, कम काम में ख़रीदी थी, जो आपने तोशाखाना से ली थी, जिसकी एंट्री नहीं की थी, वो कितनी देर का काम है, हार्डली आधे घंटे का काम है। 1 दिन लगा लें, 2 दिन लगा लें, 3 पेशियाँ इस पे हो चुकी है और ये तीसरी दफ़ा जो है वो इमरान खान साहब ने टाइम लिया है, जो 7 सितंबर का टाइम दिया गया है इनको। तो गोया इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन में तौहीन, और एक और डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन अदालत की है, इसके ऊपर इमरान खान साहब चले गए हैं अदालत में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल की है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत का केस नहीं कर सकता। हालांकि वो एक जज है और सारे आर्टिकल्स इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे मौके पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है
कि वो जजेस के पास भागें, सुप्रीम कोर्ट भागें, अपने मतलब के जजेस से केस को डिले कराएं, डिले पे डिले कराएं। अब क्या हुआ हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन अपनी प्रोसीडिंग जारी रखे और अगर इस दौरान फैसला कर ले तो कम से कम हाई कोर्ट में जो ये केस है इसको फाइनल होने दें, उसके बाद फैसला सुना दें। तो कम से कम प्रोसीडिंग पे नहीं रोका गया, वरना ये भी डर था कि ये कह दिया जाता है कि स्टे दे दिया जाए। लेकिन प्रोसीडिंग हो रही है और इमरान खान अदालतों में भाग रहे हैं कि कहीं से उनको रिलीफ मिले, तोशा खाना में भी और इस इलेक्शन कमीशन के तौहीन अदालत के केस में। बाकी को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। और कल जो केस है उस केस में इमरान खान साहब ने जो रिटर्न अपने जवाब दिया है उसमें उन्होंने एक तो जजेस और अदालत की इस तौहीन के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शंस किया है। दूसरा उन्होंने कहा मैं तो जानते ही नहीं था ये जज है। तीसरा उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि मेरे अल्फाज सही नहीं है तो मैं उस अल्फाज को वापस ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर कल प्रोसीडिंग होनी है। माजी में मैंने इनका एक केस बता दिया कि तौहीन अदालत इन्होंने की थी और उसमें इनको माफ़ी मिली थी। तो किस तरह मिली थी? जस्टिस इफ्तिखार ने माफ़ी नहीं दी है, वो निकालें वो जस्टिस इफ्तिखार का फ़ैसला। उन्होंने तो इनको नाअहल किया हुआ है, उन्होंने माना ही नहीं था, इनकी माफ़ी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लेकिन केस क्लोज नहीं हुआ तो जिसकी बुनियाद पर मैंने अभी बताया कि ये जो नासूर, एक किस्म का अदालत का नासूर शख्स जो चीफ जस्टिस के ओहदे तक चला गया था, उसने इतना गंद खेला कि उसको माफ़ी दे दी। बहरहाल एक माफ़ी मिल चुकी है, क्या दूसरी माफ़ी मिलेगी? सवाल है क्या वो जिन लोगों को PMLN और दूसरे लोगों को माफ़ी पे सज़ा मिली थी, तो क्या इसको अगर ये माफ़ी मांग लेता है आगे चल के, अभी तक तो उनके एप्लीकेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कल खड़े होकर माफ़ी मांग लेते हैं कि माई बाप माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें बिला कोई शराइत, गैर मशरूत तौर पर मुझे माफ़ कर दें, तो क्या अदालत ये फ़र्क करेगी कि PMLN के 3 नहीं 4 लोगों को ताहयात नाअहली 5 साल की नाअहली मिली, सज़ा मिली आपके कंटेम्प्ट करने पे, तो क्या इमरान खान को छोड़ देंगे माफ़ी मांगने पे? ये भी एक सवाल है। तो कल जाहिर है इमरान खान साहब अगर फ़र्ज़ कीजिए अदालत इनके इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर जाहिर है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा। फिर इनको पूछा, ये जिस तरह इन्होंने कहा है कि जी मेरे एक ये सारी बातों के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि कानूनी तौर पर मैं ये आपके मेरे जो सियाक़ व सबाक़ से मुंसलिक लेकर इस स्टेटमेंट को देखा जाए। तो ये फिर ट्रायल चलेगा, उसमें इनके वकील जो हैं, नामवर वकील हैं इनके पास, फैसल साहब और पता नहीं कौन कौन है माजरत के साथ, वो केस लड़ेंगे। और फिर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके इस आर्गूमेंट से एग्री नहीं कर रही है तो फिर जाहिर है सज़ा भी है और नाअहली भी है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर तो ऑलरेडी ये केस चलेगा और फिर ये ट्रायल होंगे और फिर उसके बाद इनको सज़ा दे दी जाएगी, नाअहली हो जाएगी। देखते हैं कल क्या इनके इस अहम तरीन केस पे क्या अदालत फिर इनको माफ़ी देती है या कानून और आइन के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक एक ऐसे शख्स को जो पहले भी नाअहली कर सका है, एक ऐसे शख्स को जो लेडी जज को केस अभी जारी है उसमें इतनी बड़ी बात की है, क्या ऐसे शख्स को कि जो किसी पार्टी का सरबराह है और धमकियां देता रहता है सबको, अदालत इंसाफ करेगी और इस तरह भी इंसाफ करेगी कि दूसरे लोगों को सज़ा हुई है तो इनको क्यों नहीं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।